आपको ये बता दें कि पाकिस्तान से वरिष्ठ पत्रकार कामरान साहब इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कामरान साहब, न्यूज़ 18 JKLH पर बहुत स्वागत करती हूं आपका। और अभी मौजूदा हालातों में जिस तरह से पाकिस्तान में मतगणना हो रही है, किस तरह से आप इसको देखते हैं और किस ओर इशारा कर रही है अभी तक जो रुझान आए हैं? देखिए, ये बड़े हैरान कुन और तमाम सर्वे को जो है वो इस दफा झूठा साबित कर दिया है जो अभी तक नतीजे सामने आए हैं। यूं बज़ाहिर लग रहा था कि शायद PTI की सोशल मीडिया की हद तक मकबूलियत है और उनके लीडर इमरान खान के अंदर होने और शाह महमूद कुरैशी और दीगर लोगों के हिरासत में होने से इलेक्शन के ऊपर को बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। और PTI के जो हामी उम्मीदवार हैं, क्योंकि ये अपने इलेक्शन निशान से तो लड़ नहीं पा रहे इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद, क्योंकि इनके इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो चैलेंज हो गए थे। ताहम इनके हामी उम्मीदवारों की इतनी बड़ी एक्सपीरियंस में जीत जो है वो मुमकिन नजर नहीं आ रही थी। इन तमाम के बरक्स जो है वो उनकी पोजीशन बहुत बेहतर है, खासतौर पर KPK में जो सूबाई हुकूमत के हल्के हैं और कौमी असम्बली के हल्के हैं, वहाँ पे आपको अगर आप रिजल्ट देखें स्क्रीन पे तो सिर्फ PTI के ही हामी उम्मीदवार जो आज़ाद हैसियत में आपको नजर आएंगे वो नजर आते हैं। ऐसे पंजाब के अंदर नून लीग जो है वो अक्सरियत में नजर आती है। सिंध का अगर हम बात करें तो सिंध के सूबाई और कौमी हल्कों के अंदर पीपल पार्टी की अक्सरियत नजर आती है। बलूचिस्तान में को मिला जुला रुझान है। ताहम जो अब बड़ा मुकाबला वफाक के लिए है, बड़ी गद्दी के लिए है, वज़ीर आज़म के लिए, प्राइम मिनिस्टर के लिए है, वो वफाक का है। उसके लिए PTI के हामी उम्मीदवारों और नून लीग के दरमियान जो है वो मुकाबला सख्त है। अभी क्योंकि पोलिंग जैसे आपने बताया कि शाम तक ये नतीजे आएंगे, तो उम्मीद है कि अगले चंद घंटे जो है वो बड़े अहम है और उसमें सूरत हाल ज्यादा वाक़या होगी। बिल्कुल कामरान साहब, क्योंकि पाकिस्तान आपका मुल्क है और बड़ी माफ़ी के साथ मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगी कि जब भी पाकिस्तान में चुनाव होते हैं तो उनकी क्रेडिबिलिटी पर हमेशा सवाल उठते हैं। सवाल ये उठता है कि क्या वाकई वो इलेक्शन है या फिर सिलेक्शन है? देखिए, हार जीतने वाला जो है वो समझता है कि शफाफ इंतखाबात नहीं है। ये को पाकिस्तान और इंडिया की पॉलिटिक्स में तो ज्यादा फर्क नहीं है इलेक्शन के निजाम में। आप वहाँ पे भी देख लीजिए, जो हारने वाला है वो कहेगा कि ये लोगों को खरीद दिया गया, इलेक्शन में धांधली हुई, हमारे लोगों को निकलने नहीं दिया गया, या कोई भी प्रोपेगेंडा उनके खिलाफ सोशल मीडिया या किसी तरह से भी किया गया। ये हर जगह पे ही है। बहरहाल फिर भी जमहूरियत जो है वो आगे जब बढ़ेगी, कम अज कम ये माशाल्लाह और जो हमने माजी के अंदर जो हमने गलतियां की हैं उससे अब आगे निकलने का टाइम है। और ये जमहूरी अमल जो है वो अगर लंबे अरसे तक इंशाल्लाह चलता रहेगा तो इसमें मौजूद खामियां वो किसी भी मुल्क में चाहे हों तो वो दूर होती जाएंगी और उससे जो है मुल्क की माशी हालत भी बेहतर होगी, यहाँ रहने वाले लोगों की हालत भी बेहतर होगी और ये निज़ाम भी बेहतर होगा। साथ ही कामरान साहब, एक चीज़ और कि पाकिस्तान की सेना का कोई दखल इस चुनाव में है या नहीं, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल होता है। और जो अटकलें हैं, जो खबरें हैं, उसके मुताबिक नवाज शरीफ सेना की पहली पसंद है, लेकिन जिस तरह से मतगणना में देरी हो रही है, चुनावी नतीजों में देरी हो रही है, ये भी अपने आप में कई सवाल खड़े कर रही हैं। देखिए, इस बार कम अज कम जो है वो इलेक्शन के अंदर सेना को कोई किरदार नहीं है। जो पहले भी उनके ऊपर मुख्तलिफ तरह के इल्जाम जो हैं वो लगते रहे हैं। नवाज शरीफ जो है वो कभी भी सेना के पसंदीदा नहीं रहे। आपको याद होगा कि वो तो मुशर्रफ दौर के अंदर जलावतनी और फिर कितने अरसे के बाद पाकिस्तान आए और अपने गालदार बेगम और मुख्तलिफ लोगों के खुशी गमी में जो है वो शरीक नहीं हो पाए। तो ऐसे में आप किस तरह कह सकेंगे कि वो सेना के पसंदीदा हैं? अगर वो पसंदीदा होते तो वो फिर माशाल्लाह भी ना लगता, उनका तख्ता भी ना उलटता। और अभी भी वो अगर पसंदीदा होते और खुदा न खास्ता कोई इदारे अगर रिजल्ट बदलना चाहते तो अब तक सिचुएशन जो है वो रात ही आपको PTI आगे नजर ना आई थी। ये बजाहिर जो है वो लोगों को लग रहा है कि शायद सेना के साथ उनका कुछ पता चल रहा है या उनके पसंदीदा नहीं है और उन्हें कोई इलेक्शन पे असरअंदाज होंगे। इस दफा सेना ने खुद को बिल्कुल साइड पे इलेक्शन पे किया हुआ है और वो चाहते हैं कि जमहूरी हुकूमत जो है वो आए और अवाम जिसे मुंतखब करना चाहते हैं वही उनका नुमाइंदा बनाए। बिल्कुल। और इस बीच हमारे एडिटर शैलेंद्र वांगू भी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। और शैलेंद्र, अगर आप कोई सवाल पूछना चाहें इन चुनावों के मद्देनज़र। साकिब साहब, बड़ा सवाल ये कि इस बार PTI को जिस तरह से उस पर बंदिशें लगाई गई, इमरान खान इस वक्त जेल में है, लेकिन फिर भी हम देख पा रहे हैं कि PTI के बहुत से कैंडिडेट्स जो हैं जो निर्दलीय लड़ रहे हैं।
इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं सीट उनके पाले में आ रही है। आपको लगता है कि पीटीआई का अभी भी स्कोप है पाकिस्तान में? देखिए, पीटीआई की मैंने जैसे पहले कहा कि इससे तो इनकार नहीं है कि पीटीआई को मकबूलियत मिली है 2018 के इलेक्शन के बाद और 18 के इलेक्शन के लिए भी, जो 18 से आप ऑनवर्ड कह लीजिए कि जो इलेक्शन की मुहिम थी और उसके बाद से, तो उससे तो इनकार किसी तरह से भी जो है वो मुमकिन नहीं है। लेकिन ये चीज याद रखिए कि आजाद उम्मीदवारों का यहाँ पे पार्टी के टिकट से खड़े होने वाले जो लोग हैं उनका भरोसा नहीं होता। तो जो आजाद उम्मीदवार हैं उन्हें जिस तरफ पलड़ा बारी नजर आएगा वो जा सकते हैं, क्योंकि उनके ऊपर अगर आप किसी पार्टी के टिकट के ऊपर खड़े होते हैं और आप किसी और के वजीर आजम को या वजीर आला को वोट देते हैं, तो पार्लिमानी लीडर या उस सियासी जमात का जो अहदेदार है उसके फैसले के खिलाफ जाते हैं, तो वो जो इलेक्शन कमीशन या ज़ाब्ते खिलाफ या कानून और आइन कहता है वही कहता है कि आप सीट हो जाएंगे, आपको वो इश्यूज जो है वो छोड़नी पड़ेगी। तो अगर आप आज़ाद हैं और आप अगर नवाज शरीफ आपको अच्छी वजारत देता है, मैं मिसाल दे रहा हूँ कि अगर तो पॉलिटिकल पार्टी का असल गद्दारी आगे आते नजर आते हैं, नवाज शरीफ में कोई और पार्टी नजर आती है, तो वो अगर उन्हें अच्छी कोई ऑफर देता है किसी वजारत की, कोई उसके इलाके में डेवलपमेंट की या किसी तरह से भी, तो मुमकिन है कि वो लोग वहां चले जाएं। दूसरा एक चीज याद रखिए कि नून लीग जो पीटीआई के लोग हमें आजाद हैसियत में भी नजर आते हैं, उनमें से बहुत सारे लोगों को मैं जाती तौर पर जानता हूँ कि उनके ऊपर जो है वो दहशतगर्दी और मुख्तलिफ तरह के मुकदमात दर्ज हैं, जिनमें 9 मई के भी मुकदमात हैं और बहुत सारे उसमें से इश्तिहारी भी हैं। अब इश्तिहारी शख्स आप समझते हैं कि पाकिस्तान और इंडियन पैनल कोड और पाकिस्तान पीनल कोड तकरीबन एक ही है कि इश्तिहारी जो है वो उसे गिरफ्तार कर लिया जाए तो वो उसकी जमानत कब तक नहीं होती। तो अब ये भी देखना है कि वो अगर फर्ज किया कैंडिडेट जीत भी जाता है और वो हल्फ लेने के लिए आता है या उससे पहले अगर गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उसकी वो कानूनी हैसियत क्या होगी। अगर वो 30 दिन या 7 दिन अंदर रहता है और हलफ की मुद्दत गुजर जाती है या वो हलफ ही नहीं उठा पाता, तो वो कैसे अपनी हुकूमत जो है वो पॉलिटिकल पार्टी या आजाद उम्मीदवार मिलकर जो है वो बना सकते हैं। एक आखिरी सवाल, आपको मालूम होगा कि हाफिज सईद उनकी भी एक बैक पार्टी है मरकजी मुस्लिम लीग, पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग। हम देख पा रहे हैं कि इस पार्टी का अब तक खाता नहीं खुला है। क्या कारण है? क्या उनकी पार्टी को कोई पाकिस्तान में भी उनकी कोई पूछ नहीं है, कोई उनको पसंद नहीं करता है? देखिए, जो खलदम तंजीमें हैं जिन्हें माजी के अंदर तो उनके ऊपर कोई जमात उस तरह से नहीं थे और यहाँ पे वो मुख्तलिफ मजहबी सरगर्मियाँ कर रही थी, जब से उन लोगों पे पाबंदी लगी है जिसमें पीएनपी भी है, ताहम बहरहाल उसके ऊपर बाद में पाबंदी हटा भी दी गई, ऐसी जमाती दावा की आप बात कर रहे हैं और हैं। ये माजी के अंदर इनका वोट बैंक तो रहा है, फॉलोअर्स कोई भी किसी भी मजहबी तबके से हों या पोलिटिकल पार्टी से हों, उनके फॉलोअर्स तो होते हैं, लेकिन अब उस तरह से इन लोगों का रुझान जो है वो किसी भी मजहबी जमात का उस कदर जो है वो मजबूत हमें नजर नहीं आता। अगर आप साबका इलेक्शन में देखें तो तहरीक लबैक का आपने जिक्र सुना होगा, रिजवी साहब वाली जो जमात है, तो उन्होंने काफी नशिस्तें जो है वो इतनी नहीं, लेकिन आम या नई पार्टी की तरह उससे देखें तो नशिस्तें ली थी, लेकिन इस बार उतनी नशिस्तें उन लोगों को मिलती हुई अभी तक के नताइज के मुताबिक नजर नहीं आती। तो अब वोट बैंक जैसे मैंने आपको कहा है कि वो शख्सियतों का और नजर आता है। आप देखें जनूबी पंजाब और इंटीरियर सिंध ये जो इलाके हैं यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज का भी इवन के वोट बैंक नहीं है, वहाँ पे